हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। आज बात करने वाले हैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, बिजनेस को कैसे ग्रो करें। आप कौन से टेक्निक अपना सकते हैं जिसके थ्रू आपका बिजनेस ग्रो करे। भाई बिजनेस रुका हुआ है, सेल्स नहीं आ रही है, हमने लाखों रुपए फंसा के रखे हैं अपनी शॉप में, हमारी शॉप चल नहीं रही है, क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं अपने अंदर। जब हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर घर पे रहते हैं, तो घर पे रह रह के हमको एक कंफर्ट आ जाता है, और वो कंफर्ट जोन बहुत बेकार होता है, जो आपको बर्बाद कर देता है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपने शॉप खोल ली तो हमको शॉप पे बैठ के सोना नहीं है, हमको स्लीपिंग नहीं करना है शॉप पे बैठ के। हमको शॉप में बैठ के हमारी शॉप की मार्केटिंग करना है, हमको शॉप में बैठ के शॉप पे ध्यान देना है, अकाउंटेंट पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें करना है। तो पहला है कंफर्ट जोन से आप बिल्कुल बाहर आओ, क्योंकि आपने शॉप खोली है पैसे कमाने के लिए, और अगर आपने 4 पैसे दुकान में कमाए नहीं तो फिर क्या मतलब आपकी दुकान खोलने का। तो पहला है कंफर्ट जोन, उससे बिल्कुल आप बाहर आओ और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मार्केटिंग। आपने कोई बिज़नेस खोला है तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने उसकी अगर मार्केटिंग नहीं की, आपने उस बिज़नेस में आप बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा आपने ये बिज़नेस शुरू किया है। लोगों को कैसे आइडिया होगा। आपने एक दुकान खोल के बैठ गए, अब उसकी मार्केटिंग थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है ना। मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दौर है, तो आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं मार्केटिंग करने के। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करो, चाहे पंपलेट के थ्रू मार्केटिंग करो, या फिर अलग अलग टाइप की आप सर्च कर लीजिए किस तरह से मार्केटिंग की जाती है ना। पंपलेट्स वगैरह आप डिज़ाइन करवाओ, फ्लैक्स बनवाओ, होर्डिंग्स लगवाओ सिटी में। अब वो बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आपका बिज़नेस है और कैसी आप उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया का आप यूज़ करो अपने बिजनेस में। ये सारे सोशल मीडिया का यूज़ करो, जिसके थ्रू आपकी सेलिंग बढ़ेगी, सेल्स आएगी, और लोग आपके ब्रांड, आपके दुकान के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कंसिस्टेंसी। दोस्तों, आपके बिजनेस में एक कंसिस्टेंसीपन होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपने कोई बिजनेस खोला है, उसको रेगुलर ओपन करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक शॉप खोल ली तो हम बस शॉप खोल ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने शॉप खोली है तो वो कंटिन्यू नहीं खुल रही है। आज खुल रही है, फिर कल बंद है, फिर कल खुल रही है, फिर बंद। तो ऐसे नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, दुकान डेली खोलना है, चाहे हमारी सेल्स आए या नहीं। क्योंकि जब आप कोई नई बिजनेस खोलते हो, नया शॉप ओपन करते हो, तो शुरू में तो कस्टमर नहीं आते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी रखना है, उस पर लगातार आपको काम करते जाना है, करते जाना है। जैसा कि आपने सुना होगा ना कि भाई पत्थर पे पानी की बूंद टप कुछ नहीं होता, पत्थर पे पानी की बूंद टप कुछ भी नहीं होता, पत्थर पे पानी की बूंद टप कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो पानी पत्थर पे छेद कर देता है, उस पत्थर को फोड़ देता है। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हाई प्राइस। आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर हाई प्राइस रखेंगे तो कस्टमर आएगा, पूछेगा, और फिर वही प्रोडक्ट दूसरी शॉप में जाएगा, वहाँ पे देखेगा भाई ये प्राइस तो कम है यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा झिझकेगा। तो हमेशा ज़्यादा मार्जिन कमाने के चक्कर में आप हाई प्राइस मत रखिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बाजू वाला अगर इतने में दे रहा है तो उससे थोड़ा हम कम में ही देंगे। तो थोड़ा हाई प्राइस कम रखिए, एक छोटा सा मार्जिन जितना जेन्युइन है वो रखना चाहिए, जिससे आपकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपकी सेल्स बहुत बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का जब हम बताए थे, तो आपको कस्टमर बल्क एसएमएस करना है। जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उस कस्टमर का मोबाइल नंबर और नाम लेना है और उनको बल्क एसएमएस भेजना है। बल्क एसएमएस मीन्स कि आपके यहाँ पे कोई अगर ऑफर आता है, कोई प्रोडक्ट नया आया है, तो उसके बारे में उसको मैसेज भेजिए। अपने शॉप के बारे में जो भी चीज़ डिटेल है वो मैसेज भेजिए। तो हफ्ते में एक आध बार ये मैसेज भेजते रहें अपने कस्टमरों को, ताकि उनको दुकान याद रहे और वो खुश रहें। तो ये चीज़ होती है, तो हफ्ते में एक बार भेजना है, डेली नहीं। इरिटेट नहीं करना है कस्टमर को। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेस है आपके बिजनेस का, अकाउंटिंग। आपके बिजनेस में कितना खर्च हो रहा है, आपके बिजनेस में कितना इनकम हो रही है, कितना हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, कितना हम अदर चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, कितना शॉप पे खर्च हो, कितना रेंट हम दे रहे हैं, कितना बिजली बिल दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों का हिसाब बहुत अच्छे तौर तरीके से होने चाहिए। हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो फालतू के खर्चे, बेफजूल खर्चे, उनको हम किनारे करें, वो खर्चे हम ना करें। तो ये एक अच्छा उपाय होगा आप लोगों के लिए। तो एक्स्ट्रा खर्च आप खुद लगाइए कि भाई मैं ये चीज़, यहाँ पे हम 2 बंदों में काम कर सकते हैं, तो हमने 4 बंदे क्यों रखे। तो 2 बंदे आप हटा दीजिए, 2 बंदों को रखिए। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं उनको आप बिल्कुल किनारे कीजिए। फालतू के खर्चे भी उनको हटाइए, उनको हमें नहीं रखना है। तो ये एक्स्ट्रा खर्चे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, इनको ध्यान दीजिए। अकाउंटिंग पे ध्यान दीजिए, कैसे आपको अकाउंटिंग मैनेज करना है। एक बिज़नेस की बेस होती है अकाउंट, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, तब जाके आपका बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो करेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा।
देखो दोस्तों, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाऊँ, और कमेंट में भी बहुत से लोग आ जाते हैं जो कमेंट करते हैं, तो अच्छा खासा कमेंट ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स, ऐसे बिजनेस के बारे में बताने की। वीडियो पे लाइक तो बनता है ना यार, और सब्सक्राइब भी बनता है। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बता देना आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।